नमस्कार। चलिए फटाफट से देखते हैं इस हफ्ते दुनिया में, देश में और हमारी रोज की जिंदगी में क्या कुछ खास हुआ है। हम सिर्फ खबरें नहीं बल्कि उनके पीछे की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू किया जाए। आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम चलेंगे इंटरनेशनल स्टेज पर, देखेंगे वहाँ क्या हलचल है। फिर वापस देश में आएंगे, यहाँ की नई पहलों को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे उन खबरों की जो सीधे हमसे आपसे जुड़ी हैं। और हाँ, ये सब आपस में कैसे जुड़ा है ये देखना भी बड़ा दिलचस्प। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल सीन की। यकीन मानिए पिछले कुछ दिनों में यहाँ काफी कुछ हुआ है। डिप्लोमेसी से लेकर स्पोर्ट्स तक हर जगह एक्शन ही एक्शन है। सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो है भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी ट्रेड डील। अरे वाह, काफी टाइम से इस पर बात चल रही थी और फाइनली ये डील पक्की हो गई है। ये दोनों देशों के इकोनॉमिक रिश्तों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। देखिए, ये डील सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है। इसका असली मकसद है मेक इन इंडिया को बूस्ट देना। मतलब हमारे जो छोटे और मंझले बिजनेस हैं, हमारे किसान हैं और हमारे युवा हैं, उनके लिए नए दरवाजे खुलेंगे। एक तरह से देखें तो ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, तो इस डील से फौरन क्या फायदा होगा? एक बहुत बड़ी चीज हुई है। अमेरिका ने भारत से आने वाले तेल पर जो 25% का भारी भरकम टैरिफ लगा रखा था उसे हटा दिया है। सोचिए, ये हमारे तेल एक्सपोर्टर्स के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है। और इसका असर, हाँ, इसका असर आगे चलकर शायद हमें तेल की कीमतों पर भी देखने को मिले। चलिए अब जरा इकोनॉमी से हटकर स्पोर्ट्स की दुनिया में चलते हैं और यहाँ भी माहौल पूरा गर्म है। एक तरफ तो T20 वर्ल्ड कप शुरू हो गया है जिसकी मेजबानी भारत भी कर रहा है। क्रिकेट फैंस के लिए तो जश्न का टाइम है। और दूसरी तरफ इटली में विंटर ओलंपिक्स का भी शानदार आगाज हो चुका है। मतलब स्पोर्ट्स लवर्स के लिए तो ये हफ्ता कमाल का। स्पोर्ट्स से अब जरा डिफेंस की तरफ चलते हैं। यहाँ भी एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। इंडियन आर्मी ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है फ्रेंड्स फॉर लाइफ। नाम बड़ा अच्छा है ना, पर ये सिर्फ नाम नहीं है। ये असल में दोस्त देशों के साथ डिफेंस में अपने रिश्ते और मजबूत करने की एक नई और बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। जरा इसका स्केल देखिए, एक दो नहीं, पूरे 99 देश इसका हिस्सा हैं। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि डिफेंस पार्टनरशिप में भारत का कद दुनिया में कितना बढ़ गया है। ये दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस कॉर्पोरेशन नेटवर्क्स में से एक है। इंटरनेशनल खबरों में एक चिंताजनक खबर भी है और ये खबर पाकिस्तान से आ रही है। इस्लामाबाद में एक मस्जिद में धमाका हुआ है जिसमें कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबर है। ये एक बहुत ही दुखद घटना है और ये हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि इस रीजन में सुरक्षा और आतंकवाद की चुनौती कितनी बड़ी और लगातार बनी हुई है। चलिए अब इंटरनेशनल खबरों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपने देश के अंदर क्या कुछ नया हो रहा है, खासकर रूरल डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के मोर्चे पर। देश की बात करें तो एक बहुत अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने गांव के विकास के लिए 1100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ग्रांट जारी किया है। ये एक बहुत बड़ी रकम है और इसका मकसद है सीधे जमीनी स्तर पर यानी ग्राउंड लेवल पर फर्क लाना। सबसे अच्छी बात यह है कि ये पैसा सीधे पंचायतों और गांव की लोकल बॉडीज को मिलेगा। मतलब अब लोकल लोग ही तय करेंगे कि पैसा कहां खर्च करना है। सड़क बनवानी है, स्कूल ठीक कराना है या छोटे मोटे बिजनेस को सपोर्ट करना है, फैसला उनका होगा। ये पावर को नीचे तक पहुंचाने की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है। एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी एक और खबर है उत्तर प्रदेश से। वहां वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या ठीक करवाने की जो तारीख थी उससे 1 महीना और बढ़ा दिया गया है। तो ये उन सभी लोगों के लिए एक अच्छा मौका है जो अपना नाम लिस्ट में चेक करना या सही करवाना चाहते हैं, क्योंकि भाई एक मजबूत डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत जरूरी है। अब आखिर में बात करते हैं उन खबरों की जो हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। हमारे त्योहार, हमारा सफर, इन सब पर क्या असर पड़ रहा है, आइए देखते हैं। पहले एक अच्छी और रंग बिरंगी खबर। हरियाणा में सूरजकुंड का मशहूर इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला चल रहा है और क्या खूब चल रहा है। यहाँ देश और दुनिया भर की कला और संस्कृति का एक जबरदस्त संगम देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक मेला नहीं है, समझिए एक कल्चरल फेस्टिवल है। दुनिया भर के आर्टिस्ट्स को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है और भारत की रिच हेरिटेज भी देखने को मिलती है। अगर आर्ट और क्राफ्ट में थोड़ी भी दिलचस्पी है तो ये जगह मिस करने वाली नहीं है। एक तरफ जहां मेले की रौनक है, वहीं दूसरी तरफ सफर करने वालों के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। बात यह है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना समेत कई राज्यों में उबर, ओला और रैपिडो जैसी ऐप बेस्ड कैब सर्विस के ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी है, जिसकी वजह से आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। असल में ये हड़ताल उनकी सैलरी और वर्किंग कंडीशंस को लेकर जो शिकायतें हैं उन्हें सामने ला रही है। ये हड़ताल सिर्फ आज की परेशानी नहीं है,
ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि ये जो ऐप बेस्ड ट्रैवल का पूरा सिस्टम है, इसका भविष्य क्या है? क्या ये मॉडल ड्राइवर्स और पैसेंजर्स दोनों के लिए लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है? इस पर अब एक बड़ी बहस शुरू हो गई। देखिए, आज हमने ग्लोबल ट्रेड डील से लेकर लोकल स्ट्राइक तक कितनी अलग-अलग चीजों पर बात की। सब एक दूसरे से कितनी अलग लगती हैं ना, पर असल में ये सारी खबरें मिलकर एक ही तस्वीर बनाती हैं, एक कनेक्टेड दुनिया की। ये हमें याद दिलाती हैं कि कैसे दुनिया के किसी कोने में लिया गया फैसला हमारी जिंदगी पर असर डालता है और कैसे हमारी अपनी आवाज भी एक बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकती है। अब इन सब संकेतों को जोड़कर भविष्य क्या शक्ल लेता है, ये सोचना वाकई दिलचस्प है।